गांव में वासु की पोस्टिंग होने के दौरान उसे वहां पर एक इंदु नाम की लड़की से प्यार हो गया था। इंदु जानती थी कि वासु उसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन वो उसे कोई भाव नहीं देती थी। फिर एक दिन जब सुबह वासु उठा तो उबासी मारते हुए उसके मुंह पर शहद गिरता है। उसने ऊपर देखा तो इंदु पेड़ पर चढ़कर शहद खा रही थी और उसी के मुंह से वो शहद वासु पर गिर रहा था। वासु उसके पीछे बुरी तरह से पड़ा हुआ था और अब वासु की बातों से इंदु के मन में भी वासु के ख्याल ही चलने लगे थे। और कब इंदु भी उससे प्यार करने लगी उसे वो खुद भी पता नहीं चला। अब इंदु भी वासु को सब सच बता देती है कि तुम्हारी तरह ही मुझे भी तुम पहले दिन से ही पसंद आ गए थे। उन दोनों ने आपस में शादी करने की ठान ली थी। लेकिन एक दिन जब वासु इंदु के गांव में जाकर ही उसकी पीठ पर एक दिल बनाकर वापस गया तो उसी वक्त इंदु के भाई भी गांव में आ जाते हैं, जिन्होंने जब इंदु की पीठ पर वो दिल देखा तो उन्हें समझ आ गया कि ये वासु का ही काम है। और उसी वक्त उन्होंने वासु और इंदु को लेकर गाँव में बैठक बैठा दी। इस गाँव का नियम था कि गाँव की लड़की अपने गाँव के आदमी के अलावा किसी बाहर के आदमी से शादी नहीं कर सकती और मुखिया का फैसला भी यही था कि तुम दोनों साथ में नहीं रह सकते। अब वासु और इंदु की कुछ दिनों की मुलाकात के बाद इंदु भी वासु को प्यार करने लगी थी। वो दोनों तो अब एक दूसरे से शादी भी करने वाले थे, लेकिन गांव के नियमों को सुनने के बाद जब गांव वालों ने उन दोनों को अलग कर दिया था, उसके बाद से उनके आगे सिर्फ भागकर शादी करने का ही रास्ता था। लेकिन जिस रात उन दोनों ने ये तय किया था उसके अगले दिन इंदु के भाई वासु और इंदु को साथ में देख लेते हैं और वो लोग वासु को वहाँ से उठाकर जंगल में ले जाते हैं। दूसरी तरफ इंदु भी अपने भाई को चकमा देकर अपनी जान बचाते हुए जंगल में भाग जाती है और उसके पीछे उसके भाई भागे हुए थे। इंदु ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती। एक जगह पर पहुंचकर इंदु के भाई उसे घेर लेते हैं। इंदु बेचारी उनके आगे हाथ जोड़ती है कि मुझे वासु के पास जाने दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। लेकिन उस वक्त अच्छी बात यह थी कि वहाँ पर इंदु का वो भाई नहीं था जो इंदु और वासु के प्यार के बिल्कुल खिलाफ था। इंदु के गांव के भाई भी बेचारी इंदु को ऐसे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए देखकर वहाँ से चल जाते हैं। जिसके बाद इंदु फिर से वहाँ से उठकर सारे जंगल में वासु को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। फिर जब वो हार मानकर एक जगह पर बैठ गई थी तभी उसे पत्तों के नीचे वासु का हाथ दिखाई दिया। वासु इंदु के साथ एक मंदिर में ही शादी करके उसे अपने गांव के घर में ले जाता है, लेकिन वहाँ भी उसके घर वाले उसकी इस हरकत से बिल्कुल ना खुश थे कि ये तू किस जंगली से शादी करके उसे घर ले आया है। वासु ने तो अपने प्यार से ही शादी की थी, इसमें गलत कुछ भी नहीं था। इंदु जंगल के बीच छोटे गांव में रहती थी, इसमें इंदु की गलती थोड़ी ना थी। लेकिन ये बात वासु के घर वाले नहीं समझ रहे थे, जिससे वासु अपने पुराने घर में इंदु के साथ रहने लगा था। और आज पूरे 6 महीने बाद वासु अपने घर लौट रहा है। वासु अपने दोस्तों को भी खुद के साथ लेकर आया था। वासु इंदु को देखने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हुआ था और उतनी ही खुश इंदु भी वासु को देखकर होती है। वासु के आने पर इंदु ने खुद को किसी रानी की तरह सजा कर रखा था। दूसरी तरफ वासु के दोस्त वासु के गांव का मशहूर शरबत पीने के लिए एक आंटी के पास गए हुए थे, जो रात को लेट वासु के घर आकर उसे आवाजें लगा रहे थे, जिन्हें सुनकर इंदु गुस्से में उनको देखते हुए बाहर आती है। इंदु जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक, वो अभी गुस्से में लग रही थी। वासु के दोस्त भी उसे देखकर डरे हुए थे। इंदु नहीं जानती थी कि वो वासु के दोस्त हैं। वो लोग इंदु को वासु को बुलाने को बोलते हैं, जिससे इंदु वासु को आवाज लगाती है, जिसे सुनकर वासु भी बाहर आ जाता है और उन्हें उनके सोने के लिए अपने साथ वाले घर में भेज देता है। वासु और इंदु आज काफी समय बाद एक दूसरे के करीब आ रहे थे और दूसरी तरफ वासु के एक दोस्त को प्यास लगी थी, लेकिन उसके कमरे में पानी का घड़ा भी खाली था, जिससे वो पानी लेने के लिए वासु के घर में आने लगता है। अंदर वासु और इंदु एक दूसरे के करीब आने ही वाले थे कि तभी वासु का दोस्त बाहर से उसको आवाज लगाता है, जिससे इंदु को कुछ होता है और वासु बाहर जाकर दरवाजा खोलता है, जिसकी आंखें समुद्र की तरह नीली हुई थी। वासु का दोस्त उसे देखकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। दरअसल वासु की ड्यूटी के दौरान जब भी उसे कुछ होता था इंदु उसे घर बैठे ही महसूस कर लेती थी, और जब वासु गाँव में पहुंचा था तब भी इंदु को महसूस हो गया था कि उसका वासु आ गया है। वासु उस दिन पूरे 6 महीनों बाद घर लौटा था, जिससे इंदु नहीं चाहती थी कि अभी कोई उनके बीच में आए। और जब इंदु को पता चला कि वासु के साथ उसके दोस्त भी यहाँ घूमने के लिए आए हैं तो इंदु तो उसी वक्त से उसके दोस्तों को देखकर गुस्सा हो गई थी। और रात को जब वासु और इंदु करीब आने लगे थे उसी टाइम वासु के दोस्त ने बाहर से आवाज लगा दी, जिससे इंदु के साथ साथ वासु को भी पता नहीं क्या हुआ, जिससे उसने इतने गुस्से में दरवाजा खोला और उसकी आंखें भी नीली हो गई। ये सब देखकर वासु का दोस्त जल्दी से वहाँ से भागकर अपने दोस्तों के पास चल जाता है। वासु एक ऐसी लड़की से शादी कर बैठा था जिस गांव की लड़कियां अपने गांव के आदमी के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती थी। यही इस गांव का नियम था। और अब ये बात भी सबको पता चल गई थी कि वासु और इंदु एक साथ है, जिस कारण उन दोनों को लेकर गांव में बैठक भी बैठाई गई, जहां पर गांव के मुखिया ने यह फैसला सुनाया कि तुम दोनों साथ नहीं रह सकते और उन दोनों को अलग कर दिया। लेकिन रात को वासु इंदु के घर पर ही उससे मिलने चल जाता है और वहीं बैठकर ही उन दोनों की आंख भी लग गई थी। सुबह जब इंदु की आंख खुली तो सामने उसके भाई खड़े हुए थे, जो वासु को वहाँ से उठाकर एक जंगल में ले जाते हैं। दूसरी तरफ इंदु भी उन लोगों से बचते हुए जंगल में भाग गई थी, लेकिन एक जगह पर वो लोग उसे घेर लेते हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उन लोगों के बीच इंदु का वो भाई नहीं था जिसे वासु बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इंदु अपने गांव के भाइयों के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं वासु के बिना नहीं रह सकती। वो लोग भी बेचारी मासूम इंदु को ऐसे गिड़गिड़ाते देखकर वहाँ से चल जाते हैं, जिसके बाद इंदु वहाँ से भागते हुए जाकर सारे जंगल में वासु को ढूंढने लगती है। और एक जगह पर बैठकर जब उसने हार मान ली थी तभी उसे पत्तों के नीचे वासु का हाथ दिखाई दिया।